नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। आज के युग में हम सभी जो है दवाओं पर बहुत ज़्यादा निर्भर रह रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास समय नहीं है, काम करने के लिए सिर्फ समय है, पैसे कमाने के लिए समय है, लेकिन शरीर पे हम 10 मिनट भी समय नहीं दे पाते हैं। इसीलिए हमारी जो स्वास्थ्य है धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है, हम नर्क की ओर चलते जा रहे हैं। क्योंकि दवाएं जो आप प्रयोग करते हैं वो हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा गहरा इफेक्ट करता है। वो हमारे एंजाइम्स और जो आंत की समस्या है उसको धीरे धीरे डिफेक्ट करती है, जिससे आपकी खाने की जो पाचन की क्रिया होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो आज कुछ आसन ऐसे बताएंगे जो सभी कर सकते हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग व्यक्ति हो, नौजवान हो या बच्चे हो। तो इस आसन के सीरीज़ को आप फॉलो कीजिएगा रोज़, और अपने जीवन में प्रयोग कीजिएगा इस अभ्यास को, तो भी जाकर के आप अपने स्वास्थ्य को फिट रख सकते हैं। जैसे कि बड़े बड़े बाबा हैं तो आपको एक्सरसाइज पे बताते हैं कि आपको उछल कूद करना चाहिए, बड़े बड़े सूर्य नमस्कार के दौड़ लगवाए जा रहे हैं। तो हम आपको एक छोटा सा वीडियो और देंगे सूर्य नमस्कार का सही रूप में कैसे किया जाता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देख करके उसको भी अभ्यास कर सकते हैं सूर्य नमस्कार का। और आज का जो सीरीज़ है वो आप फॉलो कीजिएगा। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। तो सबसे पहला जो आसन है वो हम करेंगे हस्तोत्तानासन। इसके लिए सबसे पहले आपको सांस भरते हुए आपको हाथ को खोलना है, फिर सांस को ऊपर करते हुए ऊपर लेके जाना है, और फिर यहाँ से सांस ले करके एड़ी को आपको उठाना है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर थोड़ी देर आपको सांस लेते रहना और छोड़ते रहना है। इस स्थिति में रहना है 10 से 5 सेकेंड। आप अपने क्षमता अनुसार करेंगे। ये तारासन और हस्तोत्तानासन दोनों इसे करते हैं। फिर आपको वापस आ जाना है और हाथ को नीचे खोल देना है। दूसरी आसन हम करेंगे त्रिएक तारासन। इसके लिए थोड़ा सा पैरों के बीच में गैप देंगे, यहाँ से सांस लेंगे, दाएं हाथ को उठाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए बाएं की ओर मुड़ेंगे। ऐसे इस प्रकार से सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। इस स्थिति में 5 से 10 सेकेंड अपनी क्षमता के अनुसार रुके, फिर वापस आ जाए। फिर सांस छोड़े, फिर सांस लेते हुए बाएं हाथ को उठाए, सांस छोड़ते हुए दाएं ओर मुड़े, और यहाँ पर अपनी क्षमता अनुसार रुके हैं, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, फिर वापस आ जाए। उसके बाद हम करेंगे कटी चक्रासन। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे दाएं हाथ को आपको उठा करके दाएं हाथ बाएं पे रखना है, और बाएं हाथ को पीछे लेके जाना है और इस तरीके से मोड़ना है। फिर वापस आपको आना है और यहाँ पर बाएं हाथ को दाएं कंधे पर रखना है, और फिर हाथ को सीधा रखते हुए पीछे लेके जाना है। इस प्रकार से जितना हो सके उतना इसको आप करेंगे। 2 से 3 बार रिपीट करेंगे दोनों तरफ। इस प्रकार से ऐसे सांस छोड़ते हुए फिर वापस सांस लेकर आएंगे, फिर यहाँ से सांस छोड़ते हुए इधर जाएंगे, फिर सांस लेकर वापस आएंगे। ये तीसरा आसन था। और इसके बाद जो है हम लोग त्रिकोण आसन करेंगे। इसके लिए पैरों को 3 फीट दूरी पर आपको खोल देना है। एक को आपको सीधी रेखा में रखना है और एक को आपको तिरछा रखना है, एड़ी को। फिर यहाँ से सांस लेना है। सांस लेते हुए आपको आगे की ओर जिस तरफ पैर मोड़े हैं उस तरफ आपको सांस छोड़ते हुए आपको झुकना है। घुटने के जस्ट नीचे आपको हथेली को रखना है, चेस्ट के बराबर में आपको सीधा रखना है, हाथों को ऊपर खोल के रखना है, ऊपर की ओर दृष्टि देना है, और यहाँ पर धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। इस स्थिति में रहेंगे 10 से 15 सेकेंड। फिर यहाँ से हाथों को मोड़ते हुए सीधे लेके जाएंगे सिर की तरफ। यहाँ पर रुकेंगे, सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है आपको इस स्थिति में। फिर वापस आपको लेकर वापस सांस लेकर आना है, फिर वापस। फिर दूसरी साइड भी ऐसा ही आपको करना है। सांस लेना है, फिर सांस छोड़ते हुए आपको घुटने के जस्ट नीचे हथेली रखना है, हाथों को ऊपर और चेस्ट को सीधा रखना है, सांस लेते रहना है। फिर आपको मोड़ करके सिर की तरफ लेके जाना है हाथों को, फिर वापस आ जाना है। इस प्रकार से तीसरा चौथा आसन हो गया। अब हम लोग लेट करके करेंगे एक आसन। तो यहाँ से हम जो है विमान आसन के लिए तैयारी करते हैं। चलिए, विमान आसन। यहाँ पर आपको ऐसे आपको लेट जाना है, फिर आपको पैरों को बीच में थोड़ी सी गैप रखना है, उसके बाद हथेली को आपको खोल देना है। फिर यहाँ से सांस लेते हुए आपको पहले चेस्ट को उठाना है और फिर आपको पैरों को उठाना है। इस प्रकार से विमान आसन में आपको बने रहना है। विमान की तरह ऐसे आपको सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है इस आसन में।
फिर आपको वापस आ जाना है। इस प्रकार से एक और आसन है जिसका नाम है भुजंग आसन। यहाँ से सांस लेते हुए आपको बस चेस्ट को ऊपर उठाना है, एल्बो को बेंड रखना है, केहूं को, और सांस लेते रहना, छोड़ते रहना। आप अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे, फिर सांस लेकर अधोमुख श्वान आसन में आपको सांस छोड़ के यहाँ पर रहना है। इस स्थिति में आपको सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। इसके बाद आप यहाँ पर शशांक आसन के लिए करेंगे। दोनों पैर को वापस यहाँ पे खोल देंगे, इस प्रकार से सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे शशांक आसन में। यहाँ पर आपको सांस लेते रहना, छोड़ते रहना इस स्थिति में, फिर वापस आ जाना है। अपनी क्षमता अनुसार आपको करना है जो भी आसन है उसको। अब यहाँ से हम आगे पश्चिमोत्तानासन करेंगे। इससे पहले तैयारी करना है जानुशीर्ष आसन में। पहले एक पैर को आपको यहाँ पे मोड़ के रखना है इस प्रकार से, और फिर यहाँ से सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे आपको जाना है। इस प्रकार से आपको खींच करके यहाँ पर आपको कमर को ऊपर सीधा रखना है, स्पाइन को। चाहे तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उस प्रकार से। फिर वापस सांस लेकर वापस आ जाना है। दूसरी पैर को मोड़ करके यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे, फिर सांस लेकर सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर वापस। अब यहाँ से हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। यहाँ पर दोनों पैर को आगे करेंगे, फिर सांस लेते हुए सांस छोड़ के आगे जाएंगे, और जितना हो सके उतना आप यहाँ पर इस प्रकार से भी रखेंगे तो बहुत ज़्यादा कार्य हो जाएगा। और यहाँ पे सांस लेते रहना, छोड़ते रहना है। अब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं इस प्रकार से। तो वापस सांस लेकर के आपको यहाँ पर पीछे हथेली रखना है। और एक लास्ट आसन है जो पूर्वोत्तान आसन है, यहाँ पे करेंगे हम। सांस लेते हुए आपको उठाएंगे ऐसे, इस प्रकार से पूर्वोत्तानासन करेंगे। और उसके बाद अंत में आपको ये शवासन करना है। इस प्रकार से आपको लेट जाना है, पूरी तरीके से आराम मिलेगी आपको। जो भी आसन करने के बाद जो रिलैक्सेशन आएगा आपको इस आसन को करने से, पूरी तरीके से 2 से 3 मिनट आपको इसमें शांति से आपको यहाँ पर सो जाना है, यहाँ पर शवासन में। इस प्रकार से आपको दाएं या बाएं करवट लेकर के बैठ जाना है। तो ये जो आसन का सीरीज़ है, अगर आप फॉलो करते हैं, इसको अभ्यास करते हैं प्रतिदिन, तो आपकी शारीरिक बनावट बहुत ही अच्छी होगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई भी समस्या है तो, और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।